हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और समय समय पर ऑनलाइन क्लासों के वीडियो को देखते रहें। आज अपन बीए फाइनल के अंदर लौह इस्पात उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, लौह इस्पात उद्योग के बारे में कल भी यानी कि इससे संबंधित अध्ययन हुआ था। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का एक आधारभूत उद्योग माना जाता है, या इसको यूँ कहे कि ये एक धुरी उद्योग है, क्योंकि अन्य छोटे बड़े जितने भी उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल लौह इस्पात उद्योग के द्वारा ही उपलब्ध हो पाता है। इसीलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लौह इस्पात उद्योग का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जिस राष्ट्र के पास में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार अधिक होता है उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है। तो अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध लौह इस्पात उद्योग से है। कल की क्लास में अपन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र कौन से हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज अपन CIS का लौह इस्पात उद्योग है जो कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, पूर्वी सोवियत संघ के विघटन से जो 12 देशों का समूह है उसको CIS देश के नाम से जाना जाता है। इन CIS देशों के अंदर लौह इस्पात उद्योग की कंडीशन क्या है, उसमें पूर्वी सोवियत संघ में इस्पात के अधिकतर कारखाने यूरोपीय भाग में स्थित है। यही भाग समस्त उत्पादित इस्पात का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इनमें यूक्रेन क्षेत्र है। यूक्रेन क्षेत्र ये सोवियत संघ के लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जहां इस देश का 50% से भी अधिक लोहा एवं 40% से अधिक इस्पात तैयार किया जाता है। ये क्षेत्र सोवियत संघ के दक्षिण पश्चिम भाग में काला सागर के उत्तर में स्थित है। तो यूक्रेन का जो क्षेत्र है वो CIS देश या सोवियत संघ के अंदर लौह इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि 50% लोहा और 40% इस्पात इस क्षेत्र से तैयार होता है। इसमें जो कोयला उत्पादित क्षेत्र है यूक्रेन क्षेत्र के अंदर, जैसे डोनबास या डोनेट्स्क क्षेत्र है, लोएस्क में निकलता है, क्रीवाय रोग क्षेत्र से और कर्च प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, मैग्नीज निकोपाल क्षेत्र से। तो इनकी वजह से कोयला और लोएस्क की उत्पादन क्षेत्र पास में होने की वजह से यहाँ यानी कोयला आधारित जो इस्पात के केंद्र है वो डोनेट्स्क और बोरोशिलोव्स्क और सर्गो इन क्षेत्रों में हैं। लोएस्क आधारित जो केंद्र है इस्पात के वो डोनबास में, क्रीवाय रोग में, कर्च और निकोपाल में है। दूसरा जो क्षेत्र है यूराल क्षेत्र है। ये इस उद्योग का दूसरा प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, जो यूराल पर्वत के दोनों ओर स्थित है। यहाँ भूतपूर्व सोवियत संघ का लगभग 35% लोहा और 35% इस्पात तैयार होता है। लोएस्क स्थानीय क्षेत्र से मिलता है, कोयला कुजनेस्क या कुजबाज क्षेत्र से और कारागंडा क्षेत्र से निकलता है। प्रमुख यहाँ लौह इस्पात के केंद्र है वो यानी कि मैग्निटोगर्स्क, चेलियाबिस्क, निजली तागिन आदि क्षेत्रों में है। तीसरा जो क्षेत्र है वो कुजनेस्क या कुजबाश का क्षेत्र है। यहाँ कोयला स्थानीय क्षेत्र से मिलता है और लोएस्क
प्रारंभ में यूराल क्षेत्र से, परंतु वर्तमान समय में इनके समीपवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में प्रमुख इस्पात के केंद्र है वो नोवोकुznetsk और नोवोसिबिर्स्क में यानी स्थित है। चौथा क्षेत्र है मास्को का क्षेत्र। इस क्षेत्र में इस्पात के कई छोटे छोटे कारखाने हैं मास्को क्षेत्र में, जिसमें कोयला डोनेट्स्क क्षेत्र से जल मार्ग के द्वारा मंगवाया जाता है। और इस क्षेत्र में प्रमुख जो इस्पात के केंद्र है वो मास्को, तुला और गोर्की में स्थित है। तुला रूस का बर्मिंघम कहलाता है। जो तुला है वो रूस का बर्मिंघम कहलाता है। रूस के कुछ अन्य भी क्षेत्र हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान ताशकंद क्षेत्र है, बोगोवाट है, कजाकिस्तान और तेनीरतान क्षेत्र, प्रशांत तट का व्लादिवोस्टोक का क्षेत्र है, वो भी लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। ये सारे क्षेत्र CIS देश, जिसमें सोवियत संघ रूस भी शामिल है। इनके अलावा जापान का लौह इस्पात उद्योग देखें तो मित्रों, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में एक औद्योगिक राष्ट्र है, उसका नाम है जापान। जापान का अधिकांश लौह इस्पात उद्योग है वो आयातित कोयला और लौह एस्क पर निर्भर है। यहाँ लोहा और इस्पात उद्योग के लिए न तो पर्याप्त लौह एस्क है और न ही कोयला है। इस देश का लौह इस्पात उद्योग आयातित लौह एस्क, जिसमें भारत, मलेशिया, फिलीपींस और उत्तरी कोरिया से आयात होता है, तथा आयातित कोयला पर आधारित है। कोयले की जगह जल विद्युत का प्रयोग भी बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। यहाँ के अधिकांश केंद्र तटीय भाग में स्थित है। साथ ही ये कारखाने औद्योगिक क्षेत्र के मध्य स्थित है, जहाँ इसे बाजार के साथ साथ स्क्रैप आयरन की भी सुविधा प्राप्त है। इसमें प्रमुख क्षेत्र है वो है उत्तरी क्यूशू क्षेत्र, जापान के अंदर है उत्तरी क्यूशू क्षेत्र। ये जापान का सर्वाधिक पुराना लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है और इस क्षेत्र में यावाटा में जापान का पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। तो मित्रों, ध्यान रखने योग्य बात है कि जापान का सबसे पुराना लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है वो उत्तरी क्यूशू क्षेत्र है और इसमें यावाटा क्षेत्र के अंदर जापान का पहला इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था। और भी इस्पात के जो वर्तमान में केंद्र स्थापित हुए हैं उसमें यावाटा, टोबेटो, मोजी, शिमोनोसेकी और नागासाकी है। यावाटा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात केंद्र माना जाता है। दूसरा क्षेत्र है जापान में ओसाका कोबे क्षेत्र। ये क्षेत्र किंकी औद्योगिक प्रदेश में पड़ता है और इसे वृत्त स्थानीय बाजार की सुविधा भी प्राप्त है। यहाँ लौह इस्पात के केंद्र है वो ओसाका, कोबे, हिरोहाता और अमागासाकी और शिकाई स्थित है। इनके अलावा तीसरा जो जापान का लौह इस्पात क्षेत्र है वो है टोक्यो याकोयामा क्षेत्र। ये क्षेत्र क्वांगटो औद्योगिक प्रदेश में स्थित है, यानी कि जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात का जो क्षेत्र है क्वांगटो, उस औद्योगिक क्षेत्र में टोक्यो याकोयामा लौह इस्पात क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र में लौह इस्पात के कारखाने टोक्यो, याकोयामा और कावासाकी और चिबा में स्थित है। नेक्स्ट जो होक्काइडो का मुरोरा क्षेत्र, होक्काइडो का मुरोरा क्षेत्र, यहाँ लौह एस्क स्थानीय क्षेत्र से प्राप्त होता है और कोयला भी समीपवर्ती क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के प्रमुख इस्पात के केंद्र मुरोरा और वेनिशी है। मुरोरा और वेनिशी है। तो ये प्रमुख यानी कि जापान के लौह इस्पात
उत्पादन क्षेत्र और लौह इस्पात के केंद्र हैं। इनके अलावा चीन है। चीन के लौह इस्पात उद्योग की चर्चा करें तो मित्रों, वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग बनाने में या सर्वाधिक लौह इस्पात के अंदर उत्पादन में चीन प्रथम स्थान रखता है। इसीलिए चीन का लौह इस्पात उद्योग है वो उनका जो मंसूरिया क्षेत्र है, इस मंसूरिया क्षेत्र में आन शान में चीन का सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना है। और इस क्षेत्र में, मंसूरिया क्षेत्र में आन शान के अलावा और भी इस्पात के केंद्र है, जिसमें मुकदेन, अनशान और पेंगशुही, मुकदेन, अनशान, पेंगशुहू क्षेत्र है। कोयला और लोहा यहाँ समीपवर्ती यानी क्षेत्रों से मिलता है। कोयला और लोहा स्थानीय क्षेत्रों से मिलता है, समीपवर्ती क्षेत्रों से मिलता है। दूसरा जो क्षेत्र है चीन का वो है निम्न यांगजी घाटी। निम्न यांगजी घाटी, इसका विस्तार शंघाई से वुहान तक है। यहाँ इस्पात के प्रमुख केंद्र है वो हैंगकाउ, शंघाई, हैनयांग, चुकिंग, वुहान और मनशान में स्थित है। इनके अलावा उत्तरी चीन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का विस्तार सांगटू प्रायद्वीप, तिनसिन, पेकिंग से शैनसी प्रांत तक विस्तृत है। चीन के अधिकांश लोहा और इस्पात के कारखाने लो ऐश क्षेत्रों में या इनके निकट स्थित है। तो ये चीन के प्रमुख जो लो इस्पात क्षेत्र थे। अब यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूके, ये देश का 50% से अधिक लो ऐश विदेशों से, स्पेन, स्वीडन और उत्तरी अफ्रीका से आयात करता है। इस क्षेत्र के अंदर दक्षिणी वेल्स है। दक्षिणी वेल्स लो इस्पात क्षेत्र, यहाँ कोयला स्थानीय क्षेत्र से मिलता है और उच्च कोटि का कुकिंग कोयला निकाला जाता है। लो ऐश में लोहा स्पेन और अल्जीरिया से मिलता है, यानी लो ऐश में स्पेन और अल्जीरिया से आयात किया जाता है। यहाँ प्रमुख जो केंद्र है इस्पात के वो पोर्ट टालबोट, कार्डिफ, न्यूपोर्ट, स्वांसी, लाल नेलोर और मार्गम है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम का उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, जहाँ लो ऐश क्वीनलैंड और स्पेन से यानी कि मंगाया जाता है। कोयला डरहम और नॉर्थम्बरलैंड की खानों से यानी कि मंगाया जाता है। इस क्षेत्र का प्रमुख इस्पात केंद्र है वो है न्यू कैसल। तीसरा प्रमुख क्षेत्र है वो क्लाइड घाटी या मिडलैंड का क्षेत्र है। यूनाइटेड किंगडम का क्लाइड घाटी या मिडलैंड क्षेत्र है जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोयला स्थानीय क्षेत्र से और लोहा स्पेन और स्वीडन से आयात किया जाता है और प्रमुख इस्पात का केंद्र है वो यहाँ है ग्लासगो क्लाइड घाटी या मिडलैंड का प्रमुख इस्पात केंद्र माना जाता है। इनके अलावा दक्षिणी यॉर्क क्षेत्र है, इसका प्रमुख केंद्र शेफील्ड है। शेफील्ड मित्रों, शेफील्ड जो सूरी और कैंची उद्योग के लिए जाना जाता है। ब्रिटेन का शेफील्ड क्षेत्र सूरी और कैंची उद्योग के लिए जाना जाता है, जहां उच्च कोटि के इस्पात का उत्पादन किया जाता है। तो दक्षिणी यॉर्कशायर क्षेत्र में जो प्रमुख लौह इस्पात का केंद्र है शेफील्ड, यहाँ उच्च कोटि के इस्पात उत्पादन के लिए जाना जाता है। और एक लीड्स क्षेत्र भी यहाँ है जो लौह इस्पात का उत्पादन करता है। कोयला स्थानीय क्षेत्र से और लो ऐश स्वीडन से आयात होता है। काला प्रदेश में प्रमुख इस्पात का केंद्र है वो बर्मिंघम। अब यूनाइटेड किंगडम में कुछ ऐसे क्षेत्र है जो कोयले आधारित केंद्र है और कुछ ऐसे लौह इस्पात के केंद्र है जो लो ऐश आधारित है। यदि यूनाइटेड किंगडम में कोयला आधारित लौह इस्पात के केंद्र है वो दक्षिणी वेल्स, पश्चिमी मिडलैंड,
स्कॉटलैंड की मध्य निम्न भूमि, दक्षिणी लंकाशायर, उत्तरी वेल्स और पश्चिमी यॉर्कशायर ये सारे कोयला आधारित लौह इस्पात के केंद्र है। और लौह अयस्क आधारित इस लौह इस्पात के केंद्र है वो उत्तरी पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र, लिंकनशायर, पूर्वी मिडलैंड, उत्तरी पश्चिमी समुद्री तटीय क्षेत्र इसमें शामिल है। इनके बाद मित्रों अगर जापान की बात करें, जापान के बाद में जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में रूर क्षेत्र है। रूर क्षेत्र, इस क्षेत्र में जर्मनी का 2/3 से भी अधिक इस्पात का निर्माण होता है। मित्रों रूर क्षेत्र कोयले उत्पादन के लिए जाना जाता है। लौह अयस्क प्रारंभ में स्थानीय परंतु वर्तमान समय में इस क्षेत्र में फ्रांस का लॉरेंस क्षेत्र है, वहाँ से स्वीडन और स्पेन से आयात किया जाता है। कोयला स्थानीय क्षेत्र से देश का 80% से अधिक कोयला इस रूहर क्षेत्र से निकाला जाता है। राइन नदी यहाँ जल यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो मित्रों ये जो लौह इस्पात उद्योग है ये यानी कि भारी उद्योग की श्रेणी में आता है, भार ह्रास वाला उद्योग है, इसीलिए यहाँ सस्ते परिवहन की बहुत अहमियत होती है। और जहाँ जहाँ पे विश्व में आंतरिक जल प्रणाली की व्यवस्था उपलब्ध है या जहाँ आंतरिक जल परिवहन की उपलब्धता है वहाँ इस क्षेत्र के अंदर लौह इस्पात के उद्योग ज़्यादातर लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ कोयला और लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्रों में यदि आंतरिक जल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध हो तो वहाँ सघन मात्रा में लौह इस्पात के कारखाने लगाए जा सकते हैं। ऐसा ही उदाहरण जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। जर्मनी के अंदर जो राइन नदी घाटी है वो इन क्षेत्रों में आंतरिक जल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में के अंदर सेंट लॉरेंस आंतरिक जल मार्ग है जो वृत्तशील के अंदर पड़ता है, वो भी इस प्रकार का सस्ता जल परिवहन उपलब्ध करवाता है। तो ऐसे ही यानी कि प्रमुख इस क्षेत्र में जो रूर क्षेत्र है उसमें प्रमुख इस्पात के केंद्र असेन, डार्कमंड, आकेन और डसेल्डोर्फ आदि स्थित है। इसके अलावा जर्मनी के सार क्षेत्र में फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर ये सार क्षेत्र स्थित है। यहाँ कोयला स्थानीय क्षेत्र से और लौह अयस्क स्थानीय और अधिकतर लौह अयस्क फ्रांस के लॉरेंस क्षेत्र और लक्जमबर्ग क्षेत्र से आयात किया जाता है। यहाँ प्रमुख जो केंद्र है वो सारब्रुकेन है। सारब्रुकेन सार क्षेत्र के अंदर लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र माना जाता है। दक्षिणी क्षेत्र है जर्मनी का तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र में राइन और मैन नदियों के संगम के निकट मैंज से लेकर फ्रैंकफर्ट और मैकहीम तक फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ कोयला सार क्षेत्र से और लौह अयस्क लॉरेंस क्षेत्र फ्रांस से आयात किया जाता है। तो ये जर्मनी के लौह इस्पात के प्रमुख क्षेत्र थे। अब जर्मनी के बाद यदि फ्रांस की बात करें तो यहाँ भी लौह अयस्क का पर्याप्त भंडार है, परंतु कोयले का आयात करना पड़ता है। फ्रांस के अंदर जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ फ्रांस का 75% लोहा और इस्पात का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में प्रमुख इस्पात के केंद्र है वो है नांसी और मेंज। उत्तरी क्षेत्र में लिली, उत्तरी क्षेत्र के अंदर जो लिली है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। और फ्रांस के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर लियोन्स या लियो क्षेत्र भी लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इटली की बात करें तो यहाँ कोयले का तो अभाव है, लौह अयस्क भी काफ़ी कम मात्रा में मिलता है, परंतु जल विद्युत के विकास और स्वीडन से लौह अयस्क आयात कर यहाँ लौह और इस्पात उद्योग का पर्याप्त विकास इटली के द्वारा किया गया है। यहाँ प्रमुख जो केंद्र है इटली के अंदर लौह इस्पात की वो है जेनोवा, मिलान और ट्रस्टी। जेनोवा, मिलान और ट्रस्टी के अंदर ज़्यादातर लौह इस्पात की केंद्र है। बेल्जियम, ये देश भी इस्पात के प्रति
व्यक्ति उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है, यानी देश में लौह इस्पात के प्रति व्यक्ति उत्पादन देखें तो बेल्जियम प्रथम स्थान है। यहाँ स्थानीय कोयला और लौह ऐश की सुविधा प्राप्त है। और यहाँ प्रमुख लौह इस्पात का केंद्र है वो है लीज। लीज है वो बेल्जियम का लौह इस्पात केंद्र माना गया है। पोलैंड है, पोलैंड देश के अंदर कोयला साइलेशिया घाटी और टेस्पान क्षेत्र से, और लौह ऐश है वो आयातित चेकोस्लोवाकिया देश और स्वीडन से होता है। यहाँ प्रमुख जो पोलैंड का लौह इस्पात केंद्र है वो है काटोवाइस। स्वीडन की बात करें तो यहाँ भी किरुनावारा और गैलीचारा में उच्च कोटि के लौह ऐश पाए जाते हैं। स्वीडन के किरुनावारा और गैलीचारा के अंदर उच्च कोटि की लौह ऐश पाया जाता है, परंतु यहाँ कोयले का अभाव है, अतः कास्ट कोयला और जल विद्युत का प्रयोग यहाँ किया जाता है। स्वीडन के बाद में स्पेन है, यहाँ लौह ऐश स्थानीय क्षेत्र से प्राप्त होता है और कोयला आयात किया जाता है। प्रमुख जो केंद्र है वो है बिलबाओ। बिलबाओ स्पेन का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र माना जाता है। इसके बाद में मित्रों यदि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ लौह इस्पात उद्योग की स्थिति पर नज़र डालें तो कनाडा के अंदर इस देश में लौह ऐश और कोयला दोनों की सुविधा प्राप्त है। यहाँ लौह इस्पात उद्योग के 3 क्षेत्र है, जिसमें पहला है ओंटारियो झील का पश्चिमी भाग, इसमें हैमिल्टन और वेलेंट इस्पात के केंद्र है। दूसरा है साल्ट सेंट मेरी और तीसरा है नोवा स्कोशिया के अंदर सिडनी जो लौह इस्पात केंद्र माना गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कोयला स्थानीय क्षेत्र जो हंटर की घाटी है वहाँ से प्राप्त होता है। लौह ऐश है वो ऑस्ट्रेलिया में आयरन नॉब क्षेत्र से प्राप्त होता है। और यहाँ प्रमुख जो केंद्र है ऑस्ट्रेलिया के अंदर लौह इस्पात के वो न्यूकैसल और वाइयाला लौह इस्पात केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। इनके अलावा मित्रों विश्व में दक्षिणी अफ्रीका का प्रिटोरिया, न्यूकैसल, ब्राज़ील का फाल्डा और रोडेंडा, मॉन्डेविले, साओ पोलो भी लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत की बात करें तो भारत में भी लौह इस्पात के कुछ संयंत्र है, जिसमें जमशेदपुर है जिसको एशिया का पिट्सबर्ग कहा जाता है, बर्नपुर, भद्रावती, भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला, बोकारो, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह क्षेत्र या तटवर्ती क्षेत्र पर आधारित इस्पात का कारखाना है, ये भी लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र के लिए जाने जाते हैं। और भारत में यानी सबसे पहले जो टिस्को के द्वारा निजी क्षेत्र का 1907 के अंदर जमशेदपुर में लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था। इससे पहले भी यानी कि ब्रिटिश काल में भी बर्नपुर क्षेत्र में लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था।